हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी 20 डेज बाकी है एग्जाम में, तो इन 20 डेज में आपको क्या करना है, लास्ट रिवीजन जो लास्ट टाइम रिवीजन है वो आपको कैसे करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरी स्ट्रेटेजी में टोटल मैं 4 पिलर्स डिस्कस करने वाली हूँ, तो एक एक करके हम चारों पिलर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पिलर है दोस्तों हाउ टू कवर या हाउ टू रिवाइज फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, थर्ड में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे एंड फोर्थ पिलर में हम टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पिलर हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। तो दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करनी है और उस फॉर्मूला शीट में आपको जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिकल केमिस्ट्री के वो आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक फॉर्मूले से आपको मिनिमम 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आप उस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है वो आप सीख जाए। ओके, अभी तक आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे नो डाउट, बट आपको फॉर्मूला लिखने के बाद आपको फिर से हर एक फॉर्मूला से मिनिमम 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री के जो आप एक बार रिवाइज कर लेना, जहां से मेजर क्वेश्चंस आते हैं, थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ से मेजरली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, तो इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये बात करेंगे। दूसरा दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते हैं आईआईटी जेईई में। अगर आपको फॉर्मूला भी पता है तो आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करनी है, वो मस्ट है। एग्जाम से एक दिन पहले उसको अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम पहले से पढ़ के तो रखते हैं बट एग्जाम डे वाले दिन भूल जाते हैं, तो अगर आप एक दिन पहले उस फॉर्मूला शीट को रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये बात थी दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री की, हमारे फर्स्ट पिलर की। अब हम आते हैं सेकंड पिलर पे। तो सेकंड पिलर में दोस्तों हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, मेजर तो 2 ही टॉपिक्स है एक है दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग और एक है कोऑर्डिनेशन। तो इन दोनों को तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। कोऑर्डिनेशन आप सभी के पास नोट्स अवेलेबल होंगे, अजय कुमार बुक है, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के कुछ नोट्स मैं भी शेयर कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अपने खुद के नोट्स है तो वो आप पढ़िए, जो भी आप अभी तक पढ़ रहे थे तो वहां से आप उसको रिवाइज करें, क्योंकि मेजर ये 2 टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, ब्लॉक केमिस्ट्री SPD ब्लॉक जो है उसको आप एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बायो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन भी आप देख लेना, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बायो इनऑर्गेनिक हम ना भूल जाते हैं, तो उसका भी लास्ट टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ब्लॉक केमिस्ट्री को आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना। हम लोग एनसीईआरटी बुक को एवं ही समझते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, एक बार उसको पढ़िए, एक एक लाइन जो है ना उसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है वो आप जरूर करके जाइए ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, ओके, तो ये बात थी दोस्तों इनऑर्गेनिक की। ठीक है, अब बात आते हैं हम अपने हमारे थर्ड पिलर पे आते हैं। थर्ड पिलर में हम बात करेंगे दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एक शीट बनानी है जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, चाहे ऑक्सीडेशन के हो, चाहे रिडक्शन के हो, या इसके अलावा कोई रीअरेंजमेंट का है, सब्स्टिट्यूशन का है, तो वो सारे रिएजेंट्स आपको इंपॉर्टेंट जो भी है वो आपको एक शीट में नोट डाउन करने हैं। ओके, एक शीट बना लीजिए। ठीक है, उसमें सारे रिएजेंट्स लिख लो और उस शीट को आपको एक दिन पहले रिवाइज करना है, जस्ट लाइक जो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की आपको फॉर्मूला शीट बताई है उसी तरीके से आपको उस शीट को रिवाइज करना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कौन रिएजेंट क्या कर रहा है। तो अगर आप एक दिन पहले उसको रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा दोस्तों ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है ना, ऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो थोड़ा सा लेवल हाई आता है आईआईटी जेईई में, आजकल काफी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑर्गेनिक से। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको ना क्लेडन के कुछ 10 चैप्टर्स आपको बताऊंगी, वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, उन 10 चैप्टर को एक बार क्लेडन से पढ़ लेंगे ना तो काफी इजी, मतलब काफी चीजें आपकी वहां से रिवाइज हो जाएंगी और कुछ नए नए पॉइंट्स भी आपको मिल सकते हैं। तो वहां से एक बार जरूर करिएगा, कई बार हो सकता है कि डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आ जाता है आईआईटी जेईई में। ठीक है, तो वो 10 चैप्टर्स मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज उनको नोट डाउन कर लीजिए। एक है दोस्तों एलिमिनेशन रिएक्शन, एक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन्स, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद है कॉन्जुगेट एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। 4 चैप्टर्स हो गए हैं। फिफ्थ वन इज कीमो सेलेक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स।
6th one is regioselectivity. 7th is reaction of enolates with carbonyl compounds. 8th is heterocyclic. 9th is pericyclic and 10th is rearrangement. तो ये 10 चैप्टर्स आपको क्लेडन से रीड करने हैं। अभी आपके पास 20 डेज आप आराम से कर सकते हैं। एक दिन में आप इजीली अगर आप बैठेंगे तो 3 चैप्टर एक दिन में आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक बार रीडिंग ले लेना उन 10 चैप्टर्स की, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा इन टॉपिक्स का, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक्स आप क्लेडन से जरूर पढ़ के जाइएगा, 10 चैप्टर्स, ठीक है। तो ये था दोस्तों ऑर्गेनिक के लिए, फाइन। उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे हमारे 4th पिलर की। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी आप में से मोस्टली लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया होता। ग्रेजुएशन के बाद ये हमारा फर्स्ट एग्जाम ही होता है IIT JEM, जो हम ऑनलाइन देते हैं। आप में से कुछ अगर IIT JEE देकर आए हैं, ठीक है, वो लेकिन ऑफलाइन होता है, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद अभी तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया ही नहीं होगा, ठीक है। अगर उन्होंने IIT JEE या नीट नहीं दिया है 12th में, तो वो बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी तक नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आपका देखा जाए तो ये पहला एग्जाम है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा आप फैमिलियर नहीं होते हो ऑनलाइन कैसे एग्जाम देना है, कैसे करना है इस चीज़ों को मैनेज, टाइम कैसे मैनेज करना है। क्योंकि देखो मास्टर्स के बाद हम नेट JRF देते हैं, गेट देते हैं, GSI देते हैं, तब तक हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है। लेकिन IIT JEM जब हम देते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं होता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो दोस्तों इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारा 4th पिलर है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है। जिन्होंने कर रखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की है तो यू हैव 20 डेज। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले सकते हो और डेली आपको एक टेस्ट देना है, 3 घंटे बैठना है और एक टेस्ट को सॉल्व करना है। दोस्तों मैंने भी टेस्ट सीरीज ली थी मेरे टाइम पे, और मैं लिटरली बता रही हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एग्जाम डे वाले दिन मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पेपर दे दूँ, मतलब मुझे नॉर्मल लग रहा था कि जैसे मैं डेली कर रही थी वही आज मैं कर रही हूँ, कुछ नया लग ही नहीं रहा था दोस्तों। तो इसलिए मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप टेस्ट सीरीज जरूर करना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको मैं आप कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है उससे भी आप फैमिलियर हो जाएंगे टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो ये और टाइम कैसे मैनेज करना है, स्पीड कैसे मैनेज करनी है, तो वो सब चीज़ें आप जब तक टेस्ट सीरीज नहीं देंगे ना तब तक आपको आइडिया नहीं होगा। दूसरा दोस्तों टेस्ट देने से एकदम प्रॉपर फीलिंग के साथ देना, ऐसा नहीं डिस्टर्बेंस हो रही है या आप नोट्स खोल के बैठे हो, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर एग्जाम हॉल में जैसे आप बैठते हैं वैसे आपको टेस्ट देना है। इससे आपको ये भी पता चलेगा दोस्तों कि किन किन टॉपिक्स हम अटक रहे हैं, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो गया है, लेकिन जब टेस्ट देते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम देते हैं, तब आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप टेस्ट देंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि हाँ आपके टॉपिक्स अच्छे से हो गए हैं, जहाँ पे कमी होगी उनको फिर से रिवाइज करना, ठीक है। तो ये 4th पिलर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इन चारों चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या आप फिजिकल में करना है, क्या आपको इनऑर्गेनिक में करना है लास्ट 20 डेज में, क्या आपको ऑर्गेनिक में करना है। ऑर्गेनिक के प्लीज वो 10 चैप्टर से क्लेडन से पढ़ के जाना, बहुत जरूरी है वो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज देनी है। बाकी अब प्रीवियस के क्वेश्चंस तो लगा ही रहे होंगे, ठीक है। जिन्होंने लगा लिए बहुत अच्छी बात है, वरना वो तो आपको साथ के साथ लगाने ही है। डेली आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस उनसे करते रहिए, PYQs को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आप फॉलो कर सकते हैं लास्ट 20 डेज में। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। ओके चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।